रियली गुड, थैंक यू सो मच। देखिए, जैसा आपसे वादा किया गया था कि सर्वप्रथम आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे गया है। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। प्रथम प्रश्न, भारत विकास परिषद के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बताइए। ऑप्शंस आर हियर। श्री गजेंद्र सिंह जी सिंधु, श्री सुरेश जी जैन, श्री आदर्श कुमार जी गोयल, श्री दुर्गा दत्त जी 1963, सन 2013, सन 2001, सन 2005। तृतीय प्रश्न इस प्रकार है, भारत विकास परिषद की मुख्य पत्रिका का क्या नाम है? भारत विकास परिषद की मुख्य पत्रिका का क्या नाम है? ज्ञान प्रभा, नई दिशाएं, राष्ट्रीय चेतना के स्वर और नीति। अगर आप अपने साथी के साथ साझा करते हैं तो आप अपने नंबर को भी कम कर दें। So you want to win, kindly don't share. राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता किस वर्ष से? हवाई नहीं है, 9:30 इनकी। हवाई नहीं है, 9:30 इनकी। हाँ, पहले 13 पे 14। सौंदर्य की प्रतिभा नहीं थी, बल्कि उनका विवाह हुआ मेवाड़ के महाराणा किला महीनों तक गिराया और राजपूत वीरों ने डटकर बना लिया गया। महारानी पद्मिनी जानती थी कि यह केवल युद्धता और साहस से उन्होंने योजना बनाई और छल पूर्वक लड़ा को शुरुआत से असंभव लगने लगी। तब रानी पद्मिनी ने वह निर्णय लिया जिसने उन्हें अमर कर दिया। अपनी मर्यादा और मेवाड़ की आन की रक्षा के लिए उन्होंने हजारों राजपूत नारियों के साथ जौहर किया। कथा मेवाड़ को प्रेरणा देती है। रानी पद्मिनी, त्याग और आत्मसम्मान की अमर प्रतिमा। होना चाहिए आपको, मेरे तरफ से बताया, आपके पास आंसर मालूम होना चाहिए। तीसरा प्रश्न सुनिए आप एक बार। तीसरा प्रश्न सुनिए आप एक बार। किस मुगल शासक से बचने के लिए रानी पद्मावती ने जौहर किया था? ऑप्शन औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, वेलकम मैम। थोड़ा पीछे। माता की जय। आ जाइए भाई साहब, थोड़ा पीछे रहो। पीछे वैसे तो बहुत बहुत स्वागत है। एक मिनट साइड में फलों से आपका स्वागत है। मैं अब आइए, निकलने दीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे भारत माता की। अरे मैडम आराम से, आराम से, अरे बस आराम से, सभी का दीजिए, सभी आगे आयो।
जल्द ही समय में आपको विकसित करने के लिए और उन्हें जुझारू बनाने के लिए आयोजित किया गया भारत विकास परिषद उत्तर पश्चिम क्षेत्र के द्वारा कार्यक्रम है। आपका इस कार्यक्रम में निर्माण महिला मिलन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत होने जा रही है। कर्तव्य ध्वनियां बजनी चाहिए। मेरे पास वो अल्फाज नहीं, तारीफ शब्दों से करता हूँ। मेरे पास वो अल्फाज नहीं, चमकते सूरज है आप, किसी परिचय की मोहताज नहीं। चमकते सूरज है आप, किसी परिचय की मोहताज नहीं। ऐसी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदया के स्वागत अभिनंदन के लिए मैं मंच पर मैं सभी मंचासीन हो गए अपना अपना स्थान ग्रहण करें एवं हमें अनुग्रहित करें। सभी बहनों से निवेदन कृपया का स्थान ग्रहण करें। जयंती कमलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ दुर्गा की असीम शक्ति है। नारी शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करती माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का है। राजनीति से आज हम कोई दूर रहना चाहते हैं, पर अपनी ऊर्जावान शक्ति को राजनीति के द्वारा समाज को में बीवीपी की हर नारी प्रफुल्लित है मन माननीय की कर्म और जन सेवा से साधनों से मिलता है रोजगार, कहीं कहीं खुशियां हैं खिलती। सादर नमन अभिनंदन से मंच पर इनकी गरिमा ही है बेहद अनोखी, बेहद अनोखी। राजघराने से होते हुए भी अपने आप को सरल बनाए रखने का व्यक्ति खड़ी हैं। पुरुष समुदाय से नम्र निवेदन उन्हें बैठने का उपयुक्त स्थान प्रदान करें। गणपति महाराज की इस जय के उद्घोष के साथ, इस कार्यक्रम के उद्घोष के साथ स्वागत उद्बोधन के लिए मैं नम्र निवेदन करती हूँ कार्यक्रम संयोजिका श्रीमती सुनीता गोयल जी का कि वे पधारें और इस सभागार को अपने अल्फाज सादर वंदे मातरम। निर्मायनी के इस पावन मंच पर हम बड़े हर्ष और गौरव के साथ अपने बीच उपस्थित सभी माननीय अतिथियों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करते हैं राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय टी.डी. शर्मा जी का एकत्रित हुए हैं। निर्मायनी का अर्थ है निर्माण करने वाली, संस्कारों से समाज की नई दिशा देती है और योगदान सिर्फ घर या समाज तक सीमित नहीं बल्कि विश्व स्तर पर प्रभाव डालती है। उड़ता पक्षी नई ऊंचाइयों की उड़ान है। पत्तियां पोषण और प्रकृति का प्रतीक है। कमल कठिनाइयों में भी खिलने का संदेश देता है और ऊपर कलम की नींव बताती है कि नारी अपने ज्ञान और रचनात्मकता से समाज को नई दिशा दे सकती है। आज के चारों नारी को समर्पित है। प्रथम सत्र आध्याश्री जो कि किसी भी प्रारंभ की प्रथम शक्ति का प्रतीक है। निर्मायनी के इस सदन में उपस्थित 650 से अधिक मातृशक्ति संकल्प ले कि हर नारी अपनी पहचान बनाए और अपनी शक्ति को पहचाने और समाज को नई दिशा दे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत विकास परिषद अपने पंच आयाम में संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण का कार्य करता है। आज हम उत्तर पश्चिम क्षेत्र की मातृशक्ति के मध्य उपस्थित हैं। महिला सहभागिता क्षेत्र में इनको इनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में इस वर्ष कुछ ऐसे कार्यों की पहल की गई जो सभी के कार्यों के समर्पण से विशेष और ऐतिहासिक बन गई। सर्वप्रथम उल्लेख करना चाहूंगी एनीमिया मुक्त भारत का। भारत विकास परिषद की गतिविधि महिला सहभागिता के अंतर्गत महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एनीमिया प्रोजेक्ट चलाया जाता है। एनीमिया मुक्त भारत का यह प्रोजेक्ट वर्षों से चल रहा है। पर कहते हैं ना, जब किसी कार्य को नवाचार और संकल्प जरूरतमंद बालिकाओं का निःशुल्क हीमोग्लोबिन जांच कर इतिहास लिखा गया। 5 अगस्त 2025 का दिन भारत विकास
हैं, बल्कि जिनका हीमोग्लोबिन स्तर 9 से कम पाया गया, उनके लिए आहार सुधार, पोषण, मार्गदर्शन, आयरन सप्लीमेंटेशन जांच का फॉलोअप शिविर भी आयोजन का सुनिश्चित किया गया है। इसी प्रकार पुण्य श्लोका लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती पर भारत विकास परिषद आदि कार्य किए जाते रहे हैं। बच्चों के भीतर भारतीय संस्कृति, उच्च आदर्शों और जीवन उपयोगी मूल्यों को जागृत जी का राष्ट्रीय गतिविधि संरक्षक महिला सहभागिता श्रीमती निदर्शना जी से निवेदन करूंगी कि वे आए और अपने मधुर वचनों से हमें अभिभूत करें, अपने आशीर्वचनों से हमें अभिभूत करें। कर्तव्य निष्ठा ये हमारी आपकी क्योंकि हम लोग कोरोना टाइम में भी जूम पे बहुत मिला करते थे, लेकिन बहुत काम कोरोना में भी हमारी महिलाओं ने किया। उस पर भी पूरे देश की महिलाओं ने बहुत ही अच्छे से काम किया, सब मिलजुल के जो जहां सेवा का जो काम कर सकता था। भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित क्षेत्रीय महिला सम्मेलन कार्यक्रम निर्माणी के आयोजन में विराजमान श्री दुर्गा दत्त शर्मा जी, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, श्रीमती निर्देशकों ने बहुत सारी बातें रखी। क्या जिम्मेदारियां हैं, आगे आने वाले भविष्य के निर्माता हैं आप, जो हमारे बच्चे हैं, जो भविष्य है हमारे भारत का, उनको उनका पालन पोषण कैसे करना है, उनकी सोच को कैसे बदलने की बात तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जो सोच की निर्माता भी आप ही हैं। क्योंकि जो समाज में इतने वर्षों से चला आ रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। हमारे समाज में गुलामी की मानसिकता भी बहुत वर्षों से चली आ रही है, उसको बदलने का काम भी आप ही को करना हो। जैसे हमने देखा हमारे इतिहास के साथ, इससे पहले जो सरकारें आई उन्होंने छेड़छाड़ भी बहुत की। तो हमारे जो बच्चे हैं उनको भी जो सही इतिहास, हमारी भारत का जो कल्चर है, संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, रीति रिवाज हैं, हमारे त्यौहार हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी आप ही को सिखाना भी है। और बोलने से कोई नहीं सीखता है। आज हम अब हमारे बच्चों को, आज का जो युग है, बच्चे देखना चाहते हैं, उनको प्रैक्टिकली देखना है कि जो आप कह रही हैं वो सही है कि नहीं है। हो गया है ये अब समाज में, क्या करें। लेकिन तो हमको ही, हमारे घर में हम अगर त्यौहार मनाएंगे, हमारे जो हमारी कल्चर के बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हमारी संस्कृति संस्कार हैं, हमारे पूजा पाठ होती है, हमारे जो रीति रिवाज हैं, उनमें को अगर हम घर में करेंगे, हमारी जो कहानियाँ हैं, जो हमारे इतिहास के बारे में कहानियाँ हैं, हमारे बहुत कुछ है हमारे भारत की संस्कृति में, हमारे इतिहास में, उसके बारे में हम अगर अपने आप करेंगे और रोज़ाना की जो हमारी लाइफस्टाइल कहते हैं उसका भाग बनाएंगे, तो ही हमारे बच्चे इस बात को सचमुच सीखेंगे भी और अपने जीवन में भी अपनाने का काम करेंगे, उनके भविष्य में भी। मुझे लगता है अगर हम सचमुच बदलाव चाहते हैं, समाज में बदलाव चाहते हैं, आगे के भविष्य को चाहते हैं कि और अच्छा बने, सचमुच में जो मन में एक भावना होनी चाहिए, हमारे बच्चों में होनी चाहिए कि मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ, उसको अगर हम लोग चाहते हैं कि सचमुच में आए, वास्तव में ये सचमुच में उनके मन में ये बात आए, तो वो हमको घर से ही उसकी शुरुआत करनी होगी। और वो महिलाओं से बेहतर, महिलाओं से ज़्यादा अच्छा और कोई नहीं कर सकता। तो ये जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। और हम सब जानते हैं कि जब महिला को कोई जिम्मेदारी, तो आप हमारे भविष्य की निर्माता हैं, हमारे राष्ट्र की भी निर्माता हैं। नारी का सम्मान करना एवं उसकी हितों की रक्षा करना हमारे देश की सदियों पुरानी स्थिति की पहचान है। किसी भी राष्ट्र का निर्माण और विकास महिला सशक्तिकरण के बिना संभव नहीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री धनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण को मुख्य आधार मानते हुए अनेक महत्वपूर्ण निर्माण किए और हर योजना के केंद्र बिंदु में महिलाओं को ड्रोन दीदी, लाडो प्रोत्साहन योजना हो, सभी में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी को हम जितना उनका धन्यवाद दें उतना कम होगा, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को केंद्र बिंदु बनाया है। आप किसी योजना को देख लीजिए,
उसका केंद्र बिंदु महिला ही है। अगर डायरेक्टली बैंक में पैसा जा रहा है, पुरुष के बैंक में डीबीटी हो रही है, तो सबसे ज़्यादा किसको लाभ मिल रहा है? महिला को मिल रहा है, परिवार को मिल रहा है। वो पैसा घर में ही आएगा, उसका हिसाब किताब आप ही रखेंगे। तो इससे बड़ा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें या बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करें, हमारे बहुत सारे जो SMEs हैं उनको भी जैसे इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिल रहे हैं, सरकार दे रही है, बैंक्स दे रहे हैं। ये सब कुछ प्रधानमंत्री जी की पहल पर ही हो रहा है। उन्होंने महिलाओं को, अपनी माँ को, जितना हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी की पूजनीय माता जी, उन्होंने इतना कुछ किया, देश को एक ऐसा बेटा दिया, उन्होंने अपने बेटे का त्याग किया लेकिन देश को उस बेटे को सौंप दिया। वो ऐसा बेटा जो पूर्ण रूप से हमारे देश के लिए काम कर रहा है। उन्होंने इतना कुछ किया है देश को बदलने के लिए, हमारी सोच को बदलने के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए। और इसी का परिणाम है कि चाहे सेना हो, खेल हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, कि आप लोग चाहे हम बात करें अनीमिया की या हम लोग बात करें किसी भी प्रकार के सेवा के कार्य की, भारत विकास परिषद हमेशा आगे बढ़कर, आप लोग इतना समर्पित काम करते हैं, इतना कुछ आपने समाज को दिया है कि समाज आपका ऋणी भी है और आपका बहुत बहुत आभारी भी है कि आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं। और जो महिलाएं हैं, महिलाएं देखिए इतनी बड़ी संख्या में वैसे राजस्थान में रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन एक ऐसा समय था जब राजस्थान में महिलाएं घर से बाहर भी। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।